जेरूसलम में तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल। अब यहीं पे होता है असली बवाल शुरू। ये है आपका पूरा अल-अक्सा का कैंपस और ये एरिया मुसलमानों का है, इधर क्रिश्चियंस का है। यहाँ पर दो ठो मस्जिद है, एक मस्जिद किबली है और एक डोम ऑफ रॉक है। इस अल-अक्सा में दो चीजें बहुत जरूरी है। मेन ये मस्जिद है, यहाँ मोहम्मद साहब नमाज पढ़े थे, फिर ईश्वर से मिलने गए थे। वहां पर क्या कर रहा है ना इसराइल ने, इसके नीचे मेट्रो की तरह खोद के इसको गिराना का प्लान है। उसको इसे नहीं गिराना है, उसको मेन इसको गिराना है। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर इसराइल इसके नीचे मेट्रो की तरह खोद दिया है और नीचे नीचे खोद के इसको गिरा देगा। और ये मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र जगह है। मक्का मदीना के बाद यहाँ पर अल-अक्सा। इसराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। जेरूसलम में तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल। अब यहीं पे होता है असली बवाल शुरू। देखो ध्यान से, जेरूसलम में तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल। इस ससुरा जमीन न हो के दुनिया भर के बवाल का अड्डा हो गया है और हम लोग को पढ़ाने के लिए आफत हो गया है। यहाँ जेरूसलम, इजराइल की राजधानी जेरूसलम में तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल। ईसा मसीह का जन्म हुआ जेरूसलम में। ईसाइयों के देवता हजरत मूसा यानी मोजेस, और यहीं पर उनका पूजा स्थल है। और मुसलमानों में तीसरा सबसे पवित्र स्थल मोहम्मद साहब को जहां मेराज पे गए थे, जहां ईश्वर से मिलने के लिए बुलाया गया, वो भी जेरूसलम में। तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल जेरूसलम। और जगहियो एक के ले इतने धर्मों का पवित्र स्थल, तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई। चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखो ध्यान से, ये जो जगह देख रहे हो, ये है आपका पूरा अल-अक्सा का कैंपस। देखो अल-अक्सा का कैंपस है। ये एरिया यहूदियों का है, ज्यूज का, समझ में गया। और ये एरिया मुसलमानों का है, इधर क्रिश्चियंस का है। इधर क्रिश्चियंस का एक साइड में क्रिश्चियंस, एक साइड में मुस्लिम, एक साइड में यहूदी। अब देखो ध्यान से, हम लोग समझते हैं। यहां समझिएगा ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहां पर दो ठो मस्जिद है, एक मस्जिद किबली है और एक डोम ऑफ रॉक है। इस पूरे कैंपस को हम कहते हैं अल-अक्सा। पूरे कैंपस को कहते हैं अल-अक्सा। इसकी एक दीवार जो है वेस्टर्न साइड की, वो यहूदियों का पूजा स्थल है। और इस यहूदियों का कहना है कि जब बेजेंटाइन और क्रिश्चियंस ने हमें मारा था तो हमारा पूरा स्थल तोड़ दिया था, एक्के गो पूजा स्थल बचा हुआ है। समझ में आ गया? इनको बड़ी मार मारे थे सब क्रिश्चियन सब मिलके। तो यहूदियों का ये पूजा स्थल हो गया। अब मुसलमान यहाँ जाके नमाज पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा कैंपस हो गया अल-अक्सा, पूरा कैंपस हो गया अल-अक्सा। इस अल-अक्सा में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक मस्जिद किबली है और एक डोम ऑफ रॉक है। मेन ये मस्जिद है। यहाँ मोहम्मद साहब नमाज पढ़े थे, फिर ईश्वर से मिलने गए थे। समझ में आ गया कि नहीं गया? और ये है डोम ऑफ रॉक, और ये पूरा हो गया मस्जिद अल-अक्सा, पूजा हो गया मस्जिद अल-अक्सा। ये है डोम ऑफ रॉक और ये है मस्जिद किबली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है? किबली। अब वहां पर क्या कर रहा है ना इसराइल ने, इसके नीचे मेट्रो की तरह खोद के इसको गिराना का प्लान है। उसको इसे नहीं गिराना है, उसको मेन इसको गिराना है। आप देखिएगा, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर इसराइल इसके नीचे मेट्रो की तरह खोद दिया है और नीचे नीचे खोद के इसको गिरा देगा। और ये मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र जगह है। मक्का मदीना के बाद यहाँ पर अल-अक्सा। और इसके लिए गूगल ने तैयारी कर लिया है। इसके लिए गूगल ने तैयारी क्या किया है कि मुसलमानों को यह पढ़ाया गया कि सबसे पवित्र स्थल मक्का, काले रंग का देखेंगे काबा मिलेगा। दूसरा मदीना, जिसमें हरे रंग का गुंबद खिजरा, मस्जिद नबवी वहां मिलेगा। तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा। गूगल ने तैयारी क्या किया है, जैसे ही आप अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा मस्जिद अल-अक्सा,
वो इसका फोटो दिखाएगा। ये मस्जिद अल-अक्सा नहीं है, ये डोम ऑफ रॉक है। समझा गया कि नहीं गया? लेकिन उसे गिराना किसे है? तो मस्जिद किबली को गिराना चाहता है, इस मस्जिद को गिराना चाहता है। गूगल ने काम चालू कर दिया है, गूगल पे सर्च करो मस्जिद अल-अक्सा, वो इसका फोटो दिखाएगा। इसका दिखाएगा ही नहीं दिखाएगा, वो इसका नहीं दिखाएगा, और उसको गिराना ये वाला है। समझ में आ गया? अभी भी मुसलमानों से भी पूछिएगा मस्जिद अल-अक्सा, तो ज़्यादातर इसको समझते हैं। मुस्लिम लोगों को ना तो 200 साल से उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया, दुनियावी तालीम किस काम की है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इन लोगों ने मुसलमानों को अपने एक ट्रैप में रख दिया है। कहा है कि मुसलमानों को कुल ले दे के गरीब बनाओ, ताकि ये चंदा जुटा के एक बार मस्जिद में पेंट कराएं, फिर साल भर चंदा जुटा के एक इमारत खड़ा कराएं, मदरसा बनाएं। इन इकोनॉमिकली इतना तोड़ दिया है कि अपने बेसिक काम के लिए ज़्यादातर चंदे पे डिपेंड करना है। जबकि इन लोग में ये सोचना चाहिए कि अगर डेवलप हो जाओगे, कोई एक आदमी खड़ा हो जाएगा, चंदा मांगने का जरूरत क्या है, 10 लाख का जनरेटर आता है मेरे ओर से, कोई कहेगा उसकी क्या जरूरत है, हमारा फैक्ट्री चलता ही है, टाइल्स मेरे ओर से, मार्बल मेरे ओर से, ये इसके नहीं। इन लोगों को इकोनॉमिकली इतना तोड़ दिया कि बुरे बर्बाद। यहाँ पर आपको मेरी बात कई बार हम बोलते हैं तो खराब लगता है। 25 अप्रैल 2021 को 25 अप्रैल 2021 को, अरे 1921 लिख दी, 2021 को इसराइल का एक पेपर लीक हो गया था, एक खुफिया जानकारी लीक हो गई थी। उस खुफिया जानकारी में यह था कि इसराइल जो है इसको कब्जा करने वाला है। इसके लिए पहले इससे उकसावे का कोई काम कराया जाएगा, जैसे ये उकसाएगा ये मिल के मार देगा। हमने उसी समय बताया था 2021 में कि ऐसा प्लान है इन लोगों का, इसको खत्म करेगा। और हुआ भी 7 अक्टूबर 2023 को क्या होता है, 7 अक्टूबर 2023 को इस गाजा से अचानक लोग आके इसमें हमला करके 1200 लोगों को मार देते हैं। जो दुनिया का सबसे एडवांस मोसाद है, खुफिया एजेंसी है, यहाँ इसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, यहाँ इसकी फौज इतनी ज्यादा है। क्या कारण था कि 7 अक्टूबर को बॉर्डर पे एक भी फौज नहीं थी? क्या कारण था कि 7 अक्टूबर को रडार काम नहीं कर रहे थे? क्या कारण था कि 7 अक्टूबर को वहां कोई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था? क्या कारण था कि 7 अक्टूबर को वहां पर ना कोई पुलिस थी ना कुछ? 4 घंटा तक यहां पे हमास वाले मोटरसाइकिल से घूम घूम गोली मारे हैं सब, 4 घंटे तक। ये बात 2021 में ही हम बताए थे कि मारेगा, और यही घटना का आधार बना के आज यहाँ 1 लाख लोगों को मार के खत्म कर दिया। गाजा खत्म करेगा। हम अभी भी बोलते हैं, खराब लगे चाहे जो भी, गाजा को खत्म करके यहाँ के लोगों को 2 ऑप्शन रखेगा, या तो गोली मार देंगे या तो सोमालिया में जाके बस जाओ, सोमालिया में भाड़ में जाए। यहाँ पर गाजा को खत्म कर देगा। अभी भी हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिएगा आने वाले टाइम में ये खत्म करेगा। उसके अलावे इसके नीचे मेट्रो का काम चालू हो गया है। देखिए ध्यान से, मेट्रो का काम, ये वाली मस्जिद को ये लोगों ने प्लान किया है। इसके जस्ट इधर वेस्टर्न वॉल है, ये यहूदियों का है वेस्टर्न वॉल। उसकी कोशिश इसको डेमोलिश करना है, डोम ऑफ रॉक को छोड़ देगा। ये इसराइल का प्लान है, ये इसराइल का प्लान है। अब आते हैं इसराइल की ओर। सर घुसिया जा, अरे कोई घुसिया जाता हमको भाई, अब के घुसिया के बने हम आधा पढ़ाएंगे। 2021 में जब हम ये बात बोले थे ना कि इन लोग को मार के खत्म करेगा, कहता है कि तुम क्या जानता है। हाँ भैया आप ही जानते हैं, आपके पास तो फरिश्तों से सीधे फोन आता है। हम लोग तो थोड़ा बहुत कोई पेपर लीक कहीं से, मान के चलिए खुफिया जानकारी लीक हो गया, कहीं से कोई प्रधानमंत्री ऑफिस से कोई लीक हो गया, उसको बताते हैं। हम लोग के पास जानकारी थोड़े आता है, आप लोग के पास फरिश्तों से सीधे बात होती है। दनाक दे फोन लगा के पूछ लीजिए, हम क्या कहना। अभी भी हम बता रहे हैं, तुम देख लेना, लिख के रख लो। अगर ये गाजा के लोगों को इजराइल सोमालिया में नहीं बसाया या मेट्रो खोद के न गिरा दिया तो तुम कह देना। ये पूरी तैयारी चल रही है इन लोग की। तुम्हें यकीन नहीं होगा, नीचे मेट्रो खोदा जा चुका है, किसी को बताया नहीं गया है। नीचे मेट्रो खोदा जा चुका है, किसी को बताया नहीं गया है। एक ठीक ठाक वक्त का इंतजार कर रहा है सब। अचानक से कोई बड़ा कांड होगा, नीचे खोद के गिरा देगा, जा उसके बाद बनने ही नहीं देगा। खोद के गिरा देगा, बनने नहीं देगा। उसके अलावे देखो तुम्हारा एक और बड़ा जबरदस्ती, ये चीज तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा, यूएनओ के अंडर में है। ये चीजें यूएनओ के अंडर में है, और यूएनओ अमेरिका में है। अमेरिका बोलेगा यस तो यूएनओ बोलेगा यस, अमेरिका बोलेगा नो तो यूएनओ बोलेगा नो। समझ में आ गया? सर आपको कैसे पता चल जाता है? भाई
तुम जो चीज खोजोगे तुम्हें पता चलेगा। तुम दिन भर मोबाइल में रील खोजोगे, तुम्हें रील दिखेगा, एक से एक रील मिलेगा। तुम मीम खोजोगे, रील दिन भर एक से एक मीम मिलेगा। जहां जो चीज खोजोगे वो मिलेगा। यूएनओ में हम लोग का कश्मीर मुद्दा आज ले अटका है। यूएनओ में हम लोग का कश्मीर मुद्दा आज ले अटका है। अब देखो ध्यान से, अब हम आते हैं आगे। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद किबली। मस्जिद का नाम है मस्जिद किबली। मस्जिद किबली समझ में आ गया? मुसलमान से पूछे मस्जिद किबली ओकरे नहीं पता है। पता है, बहुत को पता है, अब ये घुसिया जाता है। समझ आ गया? एक भाई साहब हमको ना मिल गए और मस्जिद में मिल गए थे, और मस्जिद में मिल गए, हमको पूछे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा दिमाग खराब हो गया, भाई तुम हमसे, तू कौन चीज पूछे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहे कि देखने आए थे। हम कुछ ही बोले, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कहने बस ऐसे देखने आए थे। हमको ऐंठ के जवाब दोगे, ऐंठ के बोलोगे, हम दुन्ना ऐंठ के पूछ देंगे। सीधी सी बात, ऐंठ के नहीं, आराम से पूछो। हम कैसे देखने आए थे। तो हमको नसीहत दे रहे हैं, आपको अगर जानकारी नहीं है आप मत बोला कीजिए। आप इस्लाम के बारे में नहीं जानते मत। हम कह सुनिए, हम इस्लाम के बारे में नहीं बताने जा रहे, हम इस्लाम के कोई स्कॉलर या विद्वान नहीं है। जो इतिहास का पोर्शन है, जो ज्योग्राफी का हिस्सा है, जो वर्ल्ड मैप का हिस्सा है, जो हिस्ट्री का हिस्सा, हम बस वही पढ़ा रहे हैं। आपका काम आप बेहतर पढ़ाइए ना। हम कौन बोल रहे हैं? हम कहीं जाके लेक्चर दे रहे हैं? हमारा बतिया आप काहे सुन लेते हैं? हम ये बात बोलते हैं उनको लिए जिनका दिमाग न्यूट्रल है, जो पढ़ना चाहते हैं। जहां लड़ाई क्रिश्चियंस एंड ज्यूज में हुई वहां हम बताएं, जहां बेजेंटाइन और ऑटोमन में हुआ वहां हम बताएं। आप काहे सुन लिए? हम तो बताए हैं बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, उनके लिए। आप काहे सुन लिए? और जब हाल आधा बतिया सुन के ऐठेगा, हम क्या करें भाई?